मानस के सभी प्रेमियों को मेरा जय श्री राम। आज की कथा रामचरितमानस के तृतीय सोपान अयोध्या कांड के दोहा नंबर 214 से 215 से पुनः प्रारंभ करने जा रहे हैं। श्रद्धालु जन कथा का ध्यान से श्रवण करें। संपत्ति छकई भरत छक मुनि आय सिखिलवार तेन सियाश्रम पिंजरो राके भाव निसार। सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। तुलसीदास जी इस दोहे का भावार्थ इस करते भोग विलास की सारी सामग्री चकवी है और भरत जी चकवा है और मुनि की आज्ञा खेल है, जिसने उस रात आश्रम रूपी पिंजरे में दोनों को बंद कर रखा है। और ऐसे ही सवेरा हो गया जैसे किसी बहेलिये के द्वारा एक पिंजरे में रखे जाने पर भी चकवे का रात का संयोग नहीं होता, वैसे ही भारद्वाज की आज्ञा से रात भर भोग सामग्रियों के साथ रहने पर भी भरत जी ने मन से भी उनका स्पर्श नहीं किया। तीन निम्न जन तीरथ राजा नाय मुने सिर सहित समाजा। ऋषि आय शीश सिर राखी कर दंडवत विनय बहुभाषी। प्रातः काल भरत जी ने तीर्थराज में स्नान किया है और समाज सहित मुनि को सिर नवाकर और ऋषि जी की आज्ञा पाकर और आशीर्वाद लेकर सिर चढ़ाकर दंडवत करके बहुत विनती की। पति गति कुशल है सात सबलीने चले चित्र फूटे चित्त दीने। राम सका कर दीने लागू चलते देह धरे जने निरागो। तदंतर रास्ते की पहचान रखने वाले लोगों कुशल पथ प्रदर्शकों के साथ सब लोगों के लिए भरत जी चित्रकूट में चित्त लगाए चले। भरत जी राम सखा गो के हाथ में हाथ डाल के ऐसे शोभा पा रहे हैं जैसे मानो साक्षात प्रेमी शरीर धारण किए हो। नहीं पद त्राण शीस नहीं छाया प्रेम में व्रत धर्म अमाया। लखन राम सिय पंत कहानी पूछत सके कहत मृदवानी। न तो उनके पैरों में जूते हैं और न सिर पर छाया है। उनका प्रेम नियम व्रत और धर्म निष्कपट सच्चा है। वे सका निषाद से लक्ष्मण जी श्री रामचंद्र जी और सीता जी के रास्तों की बात पूछते हुए चल रहे। कोमलवाणी शिव कहते हैं राम बास तल बिटप बिलोके पुरे अनुराग रहते नहीं लोके। देख दशासुर वर्षे फूला मई मृद मय मगु मंगल मूला। श्री रामचंद्र जी के ठहरने की जगहों पर और वृक्षों को देखकर उनके हृदय में प्रेम रोके नहीं रुकता है। भरत जी की दशा देखकर देवता फूल बरसाने लगे। पृथ्वी कोमल हो गई है और मार्ग मंगल का मूल बन गया है। कि ये जाए छाया जलद सुखद बहे बर्बाद तस मगु भयो न राम को जसवा भरत ही जात। सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवनीय मंगल हारी जबो सुदशिरति अजर बिहारी। दीन दयाल ब्रज संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। तुलसीदास जी इस दोहे का भावार्थ इसका लिखते हैं। बादल छाया की जा रहे हैं, सुख देने वाली सुंदर हवा बह रही है। भरत जी के जाते समय मार्ग जैसा सुखदायक हुआ वैसा श्री रामचंद्र जी को भी नहीं हुआ। जड़ चेतन मग जीव गनेरे जे चितये प्रभु जिन प्रभु हेरे। ते सब भय परम पद जोगु भरत दरस में टाप रोगु। रास्ते में असंख्य जड़ चेतन जीव थे, उनमें से जिनको प्रभु श्री रामचंद्र ने देखा अथवा जिन्होंने प्रभु रामचंद्र जी को देखा वे सब उसी समय परम पद के अधिकारी हो गए। परंतु भरत जी के दर्शन तो उनका भाव जन्म मरण रूपी रोग मिटा ही दिया।
श्री राम जी के दर्शन से तो वे परम पद के अधिकारी हुए थे, परंतु भरत जी के दर्शन से उन्हें परम पद प्राप्त हो गया। ये बड़े बात भरत कह नाई, सुमिरत जिनहि राम मन माई। बारक राम कहत जग जेऊ, होत तरन तारण नर तेऊ। भरत जी के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है कि जिन्हें श्री रामचंद्र जी स्वयं अपने मन में स्मरण करते रहते हैं। जगत में जो भी मनुष्य एक बार राम कह लेते हैं, वे भी तरने और तारने वाले हो जाते हैं। भरत राम प्रिय पुण्य लगो भ्राता, कसे नहीं होए मगो मंगल दाता। सिद्ध साधि मुनि बरे असि कही, भरत निरख हरसी रही। फिर भरत जी तो श्री रामचंद्र जी के प्यारे तथा उनके छोटे भाई ठहरे, तब भला उनके लिए मार्ग मंगल सुखदायक कैसे न हो। सिद्ध साधु और श्रेष्ठ मुनि ऐसा कह रहे हैं कि भरत जी को देखकर हृदय में हर्ष लाभ करते हैं। देख प्रभाव सुरेश सोचू, जग भले भले पोच को पूछू। गुरसन कयो करयो प्रभु सोई, राम भरत भेंट न होई। भरत जी की प्रभाव को देखकर देवराज इंद्र को भी सोच हो गया कि कहीं इनके प्रेम बस श्री रामचंद्र जी लौट न जाए और हमारा बना बनाया काम बिगड़ जाए। संसार भले के लिए भला और बुरे के लिए भला होता है। मनुष्य जैसा आप होता है वैसा ही उसे जगत दिखता है। उसने गुरु बृहस्पति जी से कहा, हे प्रभु वही उपाय कीजिए जिससे श्री रामचंद्र जी और भरत जी की भेंट न हो। राम सपूची प्रेम भरत सप्रेम पयो, बनी बात बेगर चैते करे जतन चल छोड़। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवनी अमंगल हारी, द्रवौस दशरथी अजर बिहारी। दीन दयाल ब्रज संवारी, हरहु नाथ मम संकट वारी। तुलसीदास जी इस दोहे को इस पर रखते हैं। श्री रामचंद्र जी संकोची और प्रेम के वश हैं। भरत जी प्रेम के समुद्र हैं। बनी बनाई बात बिगाड़ना चाहती है, तो इसीलिए कुछ छल ढूंढकर इसका उपाय कीजिए। बचन सुनते सुर गुरु मुस्काने, सही से नयन बिन लोचन जाने। मायापति सेवक सन माया, करे तो उलट परे सुरराया। इंद्र के वचन सुनते ही देवगुरु बृहस्पति जी मुस्कुरा गए। उन्होंने 1000 नेत्रों वाले इंद्र को ज्ञान रूपी नेत्रों से रहित मूर्ख समझा और कहा कि हे देवराज, माया के स्वामी श्री रामचंद्र जी सेवक के साथ कोई माया करता है तो वो उलट कर अपने ही ऊपर आ पड़ती है। तब कुछ कीन राम रुख जानी, अब को चाल करे होए हानि। सुन सुरेश रघुनाथ सुबाऊ, निजी अपराध स्याय न काऊ। उस समय पहली बार तो श्री रामचंद्र जी का रुख जानकर कुछ किया था, परंतु इस समय कुचाल करने से हानि होगी। हे देवराज, श्री रघुनाथ जी का स्वभाव सुनो। वे अपने प्रत किए हुए अपराध से कभी रुष्ट नहीं होते। जो अपराध भगत कर करई, राम सोच पावक सोच जरई। लोकों वेद विदित इतिहासा, ये मैं माँ जाने दुर्वासा। पर जो कोई उनके भक्त का अपराध करता है वो श्री राम जी की क्रोध अग्नि में जल जाता है। तीनों लोक और वेद दोनों में इतिहास कथा प्रसिद्ध है। इस महिमा को दुर्वासा जी जानते हैं। भरत सरस को राम सनेही, जग जप राम राम जप जी। सारा जगत श्री राम को जपता है और वे श्री राम जी को उनको जपते हैं। उन भरत जी के समान श्री रामचंद्र जी का प्रेमी कौन होगा। मनो नयानो अमरपति, रघुवर भगति अकाज।
अजस लोक पर लोक दुख, दिन दिन शोक समाज। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ दशरथि अजर बिहारी। दीन दयाल ब्रज संभारी, हरहु नाथ मम संकट हारी। तुलसीदास जी इस दोहे का भावार्थ प्रश्न है। हे देवराज, रकुल श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी के भक्त का काम बिगाड़ने की बात मन में कभी मत लाइए। ऐसा करने से लोक में अपयश और परलोक दुख होगा और शोक का सामान दिनों दिन बढ़ता ही चला जाएगा। आज के लिए कथा का यहीं पर विराम दिया जाता है। यदि मुझसे पढ़ने में कोई त्रुटि हो गई हो तो राम सेवक जानकर मुझे क्षमा करें। यदि आपको रामचरितमानस की कथा पसंद आई हो तो कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें और अपने प्रिय मित्रों को कथा का शेयर करें। कथा समाप्ति होती है, सुनो वीर हनुमान, राम लखन जानकी सहित करो कल्याण। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ दशरथि अजर बिहारी। दीन दयाल ब्रज संभारी, हरहु नाथ मम संकट हारी। धन्यवाद। जय श्री राम।